हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चकिया से दाल दर गया है और उसे चकिया को हटाकर उसे यहाँ पर सब बटोर लिया जा रहा है। दाल जो फैला हुआ था तो उसे सब बटोर लिया जा रहा है। बटोर के ये झन्ना है तो झन्ने में डालकर उसको झाड़ दिया जा रहा है। इससे जो दाल दरा हुआ है, जो दाल अलग हो गया है, वो नीचे गिर जाएगा और जो समूचा उड़द रह गया है वो उसमें रह जाएगा। तो इसी तरह करके सारे दाल को झाड़ लिया जाएगा, जिससे कि जो समूचा बाहर रह जाए। समूचा दाल जो नहीं टूटा है, जो दाल नहीं बना है, वो बाहर रह जाए और जो दाल है वो नीचे गिर जाएगा। और उसके साथ में जो इसमें कढ़ाई, छोटे छोटे जो चूरनी चोकर जो मतलब हो जाते हैं जब दाल दरते समय, तो वो सब भी नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पे मम्मी झाड़ रही थी दाल, तो मैंने उनसे ले लिया। मैंने कहा लाओ मैं झाड़ लूँ, क्योंकि अभी वो अपने हाथ से जो ज़्यादा अच्छे से काम तेज़ी से नहीं कर पाती हैं। तो मैंने कहा लाओ हम जल्दी जल्दी से इसको झाड़ दें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी और दाल झड़ गया था, तो उसे मैं सूप से पटक दे रही थी, जिससे कि जो उसका छिलका है, जो छिलका निकल आता है कुछ, तो वो बाहर हो जाए। और जो छोटे छोटे दाल हैं, दाल के टुकड़े, जो चूनी जिसको बोलते हैं, तो वो भी बाहर हो जाए। और यहाँ पे ये कपड़ा है, मैंने बिछा दिया था, इसी के ऊपर मैं इस सूप से इसको पटक रही हूँ, जिससे कि ये सब इस कपड़े पे आ जाए और नीचे आ जाएगा। तो फिर गर्दा मट्टी सब उसको झाड़ेंगे, तो उसको जब झाड़ू लगाएंगे तो फिर आ जाएगा। इसलिए मैं इसी पे कर रही थी, जिससे कि इसी को अच्छे से उठा लेंगे कपड़े को सीधे सीधे, और फिर से झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ गर्दा इसमें नहीं आएगा। तो वहाँ से मैं आ गई थी अभी किचन में। तो देखिए किचन में ये दोपहर का समय हो रहा, तो सब खाना खा चुके थे। उसके बाद ये किचन में फैला हुआ था सब, जो बर्तन वगैरह जो खाली हुए थे। तो अभी मैं यहाँ पे उसको समेट रही थी। तो मैं यहाँ पर कैमरा लगाया था, तो देखिए इधर से अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि खिड़की से रोशनी आ रही है, तो वो इसलिए यहाँ पे चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जैसे बाहर से रोशनी आती है, मतलब हमारे पीछे से अगर रोशनी आती है तो हमारा चेहरा साफ नहीं दिखता है, और अगर सामने से आता है तो हमारा चेहरा साफ दिखता है। तो अब ये पीछे से रोशनी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे किचन में थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है और लाइट भी नहीं है इस समय। तो अभी इसलिए कमरे के अंदर रोशनी भी नहीं है, तो जो बाहर से खिड़की से रोशनी आएगी वही है। तो अभी यहाँ पर मैं सारे बर्तन को समेट ले रही हूँ। समेट कर अभी मैं सब धो लूँगी। पर अभी तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पापा आ गए हैं। पापा बाहर ही थे, तो बाहर बुआ जी आई हैं, तो ये उनका बैग है, लेकर आए हैं पापा। तो मुझे बुलाया कि ये सब बैग को उठाकर अंदर रख दो। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर इस तो यहाँ पर मैं इसे बैग को उठाकर कमरे में रखने जा रही थी, जिससे कि बंदर वगैरह आ जाते हैं तो ऐसे फाड़ देते हैं क्या है कब इसमें, ऐसा देखने के लिए। वैसे बंदर तो जब हम लोग दरवाज़ा बंद करके ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी खुल जाता है या फिर हमारे पीछे से ही आ जाते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता हम लोगों को कि बंदर आ गया है। तभी मैंने बैग उठाकर अंदर रख दिया है। और अब मैं वापस किचन में आ जा रही हूँ, तो अभी मैं बर्तन धुलने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक दिन पहले का क्लिप था। तो अभी बुआ जी आ गई थी, तो उसके बाद मैं कुछ भी बना नहीं पाई थी। तो यहाँ पर ये देखिए, आज सोमवार है, तो आज छठ देवी की पूजा है गांव में एक लोगों के यहाँ। तो उन्होंने सभी सुहागिनों को बुलाया है, तो मैं इसी के लिए तैयार यहाँ पे हो रही थी। तो हम सभी सुहागिनों को बुलाया है, तो अभी हमने भी न्योता दिया है, तो मुझे भी जाना है। तो मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। और जाने से पहले यहाँ मैं मम्मी को दवा दे रही हूँ। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो उन्हें बुखार है, तो मैं उन्हें जाने से पहले दवा दे रही हूँ। दवा मम्मी की परमानेंट चलती है, उन्हें हार्ट पेशेंट है, तो उनके दवा चलती ही रहती है। तो वो दवा खा चुकी हैं, तो अभी मैं बुखार की दवा दे रही हूँ। और आज तो मैं पूजा में नहीं जाती, चाची को ही भेजती। वैसे हर जगह चाची ही जाती हैं, मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन आज 2 जगह से आया है न्योता पूजा के, इसलिए मुझे एक जगह मम्मी, एक जगह चाची गई हैं और एक जगह मुझे जाना है। दो तरह से पहन सकती हूँ ना। देखो बस करो बच्ची।
तो फ्रेंड्स अभी प्रीति आई पूछने के लिए कि तैयार हो गई है कि नहीं हो गई हूँ मैं। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ कि उसे उन्हें भी जाना है क्योंकि उनका भी निमंत्रण है वहीं पर। तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे। तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ एक स्वेटर लेने के लिए, क्योंकि अभी तो घर के अंदर तो ठंडी लगती है, बाहर तो धूप रहती है लेकिन घर के अंदर ठंडी लगती है। तो अभी इसलिए मैं वहाँ पे घर के अंदर ही होगा तो इसीलिए मैं अभी स्वेटर ले लेती हूँ जिससे ठंडी न लगे, क्योंकि घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। अभी धूप, बाहर तो धूप है लेकिन घर के अंदर ठंडी है। तो अभी मैं लेके आ जा रही हूँ बाहर। कौन पेपर दे दे? अरे मोबाइल बेच कर पेपर दे दो। उपटेन खराब है कर। तू जाओ, पेपर कहाँ से ले दे? वहां से देखो किच, अरे कोई पन्नी वहां पर दे दो। किचन में पन्नी रखी, ले दो। तो फ्रेंड्स, ये वाली हाँ दे दो। अरे बड़ी पन्नी होगी ना, नहीं वही के ऊपर कद कोई नहीं है, फेंकी है ना। ज्यादा यार कुछ बात नहीं। पानी और ना जल रहा पानी। बिट्टिस कदर बंद कर दे। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा से, और यहाँ पर कुछ भी मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। अब एक बार तैयार हो जाओ, फिर इसके बाद जो है कुछ करने का नहीं मन होता। और स्वेटर भी लेकर गई थी मैं, और वहाँ मैंने सोचा ठंडी बहुत पड़ेगी, मतलब बाहर तो धूप है और तेज़ भी धूप है। धूप में मतलब बर्दाश्त नहीं होता रहना, लेकिन घर के अंदर जाओ तो वहाँ पर ठंडी लगती है। तो मैंने सोचा ठंडी वहाँ पर लगेगी तो स्वेटर मैं लेकर गई थी। लेकिन दूसरे घर में 2 घर था, तो दूसरे घर पे उन्होंने करवाया था जहाँ पर आंगन में धूप काफ़ी बहुत धूप थी, तो वहीं पर करवाया था। और लेकिन वहाँ पे बहुत धूप लग रही थी तो हमें स्वेटर उतारना पड़ा। तभी हम लोग आ गए हैं घर। और अभी तो खाना बन गया था, पर दाल अभी नहीं छोकी है, दाल भी छोकना है, रोटी सेकना है। तो मन नहीं कर रहा है, पर करना तो पड़ेगा ही। तभी से चेंज करने हैं, कपड़े चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने ना ये वाली साड़ी पहन ली थी। ये साड़ी जब मैंने सकट के दिन पहना था ना, ये वही वाली साड़ी है। और इसका आज मैंने दूसरे साइड से पहना, उल्टे साइड से पहना है। यहाँ पे देख लीजिए, उल्टे साइड पे मैंने पहना है। ये वाली साड़ी ना दोनों तरफ से पहन सकते हैं, शायद दोनों तरफ से पहन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस साइड से भी हम लोग पहन सकते हैं, और इस साइड से भी। इसको ये देखिए, ये इसको दोनों साइड से पहन सकते हैं, तो अच्छा है। पर लेकिन थोड़ी सी मोटी है, तो फिर गर्मी आएगी ना, तो गर्मी में ना पहनने में ठीक नहीं रहेगा। तो अभी दोपहर का सब काम हो गया है, सभी ने खाना खा लिया है और बर्तन वगैरह भी धुल गया है, किचन भी साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर मैं आलू लेकर आए थे पापा सुबह, और खेत से लेकर आए थे। खेत में आज प्याज लगाना है, तो प्याज लगाने से पहले खेत को जोतवाया गया था, तो उस खेत में आलू बोया गया था। और जोतने पर जो आलू ट्रैक्टर से जोतवाया गया था, तो आलू वहाँ पर निकल आया। जो आलू को उसमें रह गया था, जो आलू खेतों में रह गया था, तो वो जोतने पर निकल आया है। तो इसमें से काफ़ी आलू कट भी गए हैं, क्योंकि खेत ट्रैक्टर से जोतवाया गया था, तो फिर इसमें कट भी गए हैं काफ़ी आलू। और जो निकला था तो उसे बीनकर घर पर ले आए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे धो दे रही हूँ सारे आलूओं को। और यहाँ देखिए कलश भी खड़ी है, एंजल भी आई थी, तो यहाँ पे देख रही हैं कैसे कर रही हूँ मैं भी कुछ भी काम करती हूँ, मतलब तो ये लोग आ जाती हैं, और ऐसे भी रहती हैं यहाँ पे घर पे, सारा दिन भी आया जाया करती हैं। तो कुछ भी काम करा करो तो खड़ी होकर बैठकर देखने लगती हैं। तो अभी देख रही हैं कि ये क्या कर रही है मम्मी। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू को धो दे रही हूँ टब में। देखिए कितना गंदा पानी, मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो मैं इसको 2 बार धोऊँगी, तो एक बार टब से निकाल कर मैं बाल्टी में भी डाल दे रही हूँ। बाल्टी में भी पानी है, तो मैं ये गंदा पानी फेंक दूँगी और बाल्टी के पानी से फिर मैं धो दूँगी।
तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गंदा पानी, मतलब मट्टी मट्टी पूरा मट्टी से आया है ये ना निकल कर, तो भी पूरा आलू में मट्टी लगी थी। तो अभी सब मट्टी बाहर देखिए कितना हो गया पानी के साथ, तो मट्टी ढेर सारी बही है। तो यहाँ पर मैंने टब का पानी फेंक दिया है और मैं बाल्टी से पानी आलू निकाल कर टब में रख दे रही हूँ। और मैं पूजा से वापस आने के बाद मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि अभी नया कपड़ा पहनकर तो काम कर नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए सब आलू को मैंने दोबारा धोने के लिए मैंने बाल्टी में जो नीचे आलू रखे हुए थे उसे मैं डाल दे रही हूँ। तो मैं ज़्यादा 2 बार ही धोऊंगी, क्योंकि इसे तो अभी बनते समय एक बार फिर से धुलना पड़ता है, और इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा धोकर इतना नीचे रख दे रही हूँ। ये सारे मैंने नीचे रख दिया है जिससे कि पानी सब बह जाए। तो अभी मैं धोकर मैंने नीचे रख दिया है, और यहाँ पर देखिए मैं एक बार अच्छे से झाड़ू यहाँ पर लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो सारी मिट्टी सब पानी हो गया था। मिट्टी काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जम गई थी, आलू में जितनी मिट्टी थी। तो मैं उसको अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दे रही हूँ, जिससे कि मिट्टी यहाँ पर ना रहे, नहीं तो फिर वो आने जाने में यहाँ मिट्टी से फिसल जाएगा पाँव। तो इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने साड़ी को चेंज करने के बाद मैंने इसे फोल्ड करके नहीं रखा था, क्योंकि मैंने चेंज करते ही तुरंत ही सबको खाना वगैरह देने लगी थी, और उसके बाद सारे बाहर के काम करने लगी थी। तो मैं इसे फोल्ड करके नहीं रख पाई थी। तभी मैं वहाँ से बाहर का सारे काम करके मैं आई हूँ कमरे में। तो मैं यहाँ पर मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो आपको अभी अच्छे से आपको दिख रहा होगा, देखिए दोनों तरफ से मतलब अलग अलग कलर है, एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ गोल्डन ग्रीन है। तो अच्छा लगता है दोनों तरफ। तो आपको किस तरफ अच्छा लग रहा है, किस साइड का? तो मुझे तो ये वाला साइड जो अभी आप देख रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने अभी इसमें फाल भी नहीं लगाया है, क्योंकि और मैं लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं इसे जब चाहूँ जिस साइड से भी मैं पहन सकती हूँ, इसलिए मैं इसमें फॉल नहीं लगाऊंगी। और अभी तो मैंने इसका ब्लाउज़ भी नहीं सिलाया है, क्योंकि इसमें ब्लाउज़ पीस था ही नहीं, तो मैंने सिलाया नहीं। और इसमें किसी भी गोल्डन का पहन सकती हूँ इस पर। तो भी मैंने जो आज पहना था वो मुझे ज़्यादा पसंद अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसलिए नहीं सिलाया है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।